अगर तुम बारूद को एक बांस के खोखले टुकड़े में भर दो, उसमें एक पतली सी बाती लगाकर आग दिखाओ और फिर अचानक आसमान गूंज उठे तेज धमाके से, तो समझो तुमने पटाखों की शुरुआत कर दी। पुराने समय में लोग मानते थे कि तेज आवाज बुरी शक्तियों को दूर भगाती है और नए साल में खुशियां लेकर आती है। लेकिन समस्या ये थी कि ये पटाखे जमीन पर ही फूटते थे और बांस के नुकीले टुकड़े पास खड़े लोगों को घायल भी कर सकते थे। तभी तुम्हारे दिमाग में आया एक शानदार विचार। तुमने बांस की जगह इस्तेमाल किया एक मजबूत कागज का खोखा। उसके निचले हिस्से में मिट्टी और रेत भर दी ताकि पटाखा मजबूती से खड़ा रहे। फिर उसके ऊपर भरा बारूद, किनारे में लगाई बाती और सबसे ऊपर रखा एक गोल बारूदी गोला। दोनों हिस्सों को कागज की परत से अलग किया गया, लेकिन एक पतली फ्यूज से उन्हें आपस में जोड़ दिया गया। ऊपर से पूरे खोखे को बंद कर दिया गया। अब जैसे ही बाती में आग लगती, अंदर पैदा होता भयंकर ताप और दबाव जो उस गोले को बिजली की रफ्तार से आसमान में उछाल देता। लेकिन असली जादू अभी बाकी था। उस गोले के अंदर छिपे थे कई छोटे छोटे बारूदी गोले, और जैसे ही बड़ा गोला आसमान में फटता, वे चारों दिशाओं में बिखर जाते और पूरा आसमान बदल जाता रंग बिरंगी रोशनी की बारिश में। लेकिन सिर्फ एक रंग का धमाका इतना खास नहीं लगता। तभी तुम्हारी केमिस्ट्री की समझ काम आई। तुम जानते थे कि अलग अलग धातुएं जलने पर अलग अलग रंग पैदा करती हैं। इसे कहते हैं फ्लेम टेस्ट। जैसे स्ट्रोंशियम देता है गहरा लाल रंग, कॉपर चमकाता है हरा रंग और सोडियम पैदा करता है सुनहरी रोशनी। जब इन धातुओं को बारूद में मिलाया गया तो आसमान में खिलने लगे लाल, हरे, नीले और सुनहरे फूल। ऐसा नजारा जो लोगों को कुछ पल के लिए दुनिया की सारी परेशानियां भुला दे। लेकिन तुम्हारी कल्पना यही नहीं रुकी। तुमने अलग अलग लंबाई की फ्यूज और बारूद की मात्रा बदलकर ऐसा इंतजाम किया कि कुछ आतिशबाजियां नीचे फूटे, कुछ बहुत ऊंचाई पर और कुछ एक के बाद एक, जिससे आसमान में बन गया रोशनी का एक शानदार संगीत। फिर तुमने एक और कमाल किया। तुमने छोटे छोटे धमाकों को खास आकृतियों में सजाना शुरू किया, जैसे 2026। और जब वो आतिशबाजी आसमान में फटती तो पूरा आसमान चमक उठता उस खास आकृति में, मानो इंसान अपनी उम्मीदों, अपने सपनों और आने वाले कल की खुशियों को आसमान पर लिख रहा हो।